हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, आप सबका प्यार हमारे YouTube चैनल को इतना मिल रहा है जिससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। चंद दिनों में एक छोटा सा यूट्यूबर 56 सब्सक्राइबर पा लिया है और क्या चाहिए, जो कि उम्मीद से ज़्यादा है। लेकिन हमें उम्मीद है कि इससे भी ज़्यादा आप सब हमें प्यार देंगे। तो दोस्तों, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिर्ज़ापुर वेब सीरीज के बारे में। जी हाँ, मिर्ज़ापुर वेब सीरीज के बारे में। उसमें एक किरदार है मुन्ना भैया, देवेंद्र शर्मा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वेब सीरीज में चाहे इसका दूसरा पार्ट हो चाहे पहला, दोनों पार्ट में मुन्ना भैया के किरदार को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया और उन्होंने अपने किरदार से, अपने डायलॉग से एकदम समा बांध दिया है पिक्चर में। यूँ कहने की मिर्ज़ापुर वेब सीरीज के मुन्ना भैया जान है। दोस्तों, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं, आपको बताते चलें कि जितने बवाली मुन्ना भैया हैं उतने ही भौकाली उनके 12 डायलॉग्स भी हैं। 12 डायलॉग्स भी हैं। मिर्ज़ापुर की सीरीज ने भौकाल और बवाल सब मचा दिया है। मिर्ज़ापुर की सीरीज में भौकाल और बवाल सब मचा दिया है। कालीन भैया का राज, गुड्डू पंडित का बदला लेना, ये सब तो मस्त था ही, मगर जो बवाल मुन्ना भैया ने काटा है वो कसम से देखने लायक है। मुन्ना भैया ने पहले सीजन में बता दिया था कि मिर्ज़ापुर की गद्दी वो लेकर रहेंगे, फिर चाहे अंजाम जो हो। मुन्ना भैया को कई परतों में दिखाया गया है। बकचोद आदमी होने के साथ साथ अपने खुद को साबित करने की भूख है। अपनों द्वारा कम समझा जाने का दुख है और अहंकार से भरा उनका हर कदम। जी हाँ, मुन्ना भैया को अपने द्वारा कम समझे जाने का दुख और अहंकार से भरा उनका कदम। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि अपने द्वारा कम समझा जाने का दुख है और अहंकार से भरा उनका हर कदम है। खैर, आगे बढ़ते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि मुन्ना भैया को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। जितने दमदार वो हैं उतने ही भौकाली उनके डायलॉग भी हैं। इसलिए दोनों सीजन को मिलाकर हम लाए हैं मुन्ना भैया के कुछ खतरनाक डायलॉग। आइए जानते हैं उनका डायलॉग और सुनते हैं, समझते हैं। इसमें कुछ जो है एडल्ट डायलॉग हैं, लेकिन हम उसमें जो गाली होंगे अगर उसके बीच में मैं डॉट डाल दूँगा, हम बोलेंगे नहीं, आप कुछ समझ जाइएगा। तो आगे बढ़ते हैं। पहला डायलॉग उनका ऐसा है, पावर अगर दूसरे के नाम से हो तो अपनी नहीं हुई ना बे। पावर अगर दूसरे के नाम से हो तो अपनी नहीं हुई ना बे। खैर, वो तो मुन्ना भैया हैं और कलाकार तो दमदार हैं ही। बॉलीवुड में भी कई फिल्मों में काम कर चुके हैं, इसलिए उनके दमदार एक्टिंग को लोग बहुत ही ज़्यादा सराह रहे हैं और उनके डायलॉग को पिक्चरों में समा बांध दिए हैं। वेब सीरीज में समझ लीजिए दर्शकों को बांध कर रख रहे हैं, उनका दूसरा डायलॉग है, सारी फैमिली इकट्ठे होकर बैठेगी, माता जी यहाँ हैं। सारी फैमिली इकट्ठे होकर बैठेगी, माता जी यहाँ हैं, बहन यहाँ है, माँ बहन एक करने में आसानी होगी। जी हाँ, उनका डायलॉग ही और उनका किरदार ही एकदम अलग है, जो कि क्या कहते हैं, मिर्ज़ापुर वेब सीरीज की जान है। वैसे दूसरे पार्ट में आखिरी एपिसोड में उनको मार दिया गया है, वो मतलब शायद ही तीसरे एपिसोड में हमें कालीन भैया तो बच गए हैं और मुझे लग रहा है कि तीसरे एपिसोड में तो मुन्ना भैया का कोई चांस नहीं, क्योंकि वो आखिरी दूसरे पार्ट में के आखिरी एपिसोड में वो मर चुके हैं। इसलिए आज हम लाए उनके कुछ खास डायलॉग। तो आगे बढ़ते हैं उनके तीसरे डायलॉग पर। क्या बात है अंकल जी, क्या बात है अंकल जी, हम तो एक के हंगल समझकर सोचकर आए थे, आप तो बहन डॉट द बच्चन निकले।
कट्टा सिर्फ ठोकने के लिए थोड़ी ना यूज होता है बे, डराने के लिए भी यूज होता है। कट्टा सिर्फ ठोकने के लिए यूज थोड़ी ना होता है बे, डराने के लिए भी यूज होता है। जी हाँ, उनके तो डायलॉग समझ लीजिए कि एकदम जान डाल दिए हैं वेब सीरीज में। पढ़ाई तो नहीं चल रही है, अगला डायलॉग उनका है, पढ़ाई तो नहीं चल रही है, अब तो सिर्फ ठुकाई चल रही है। पढ़ाई तो नहीं चल रही है, अब तो सिर्फ ठुकाई चल रही है। ठुकाई, ठुकाई समझ रहे हैं ना। खाल उधड़वा के ढोलक बना देंगे अगर बजाएंगे बहुत जोर से। खाल उधड़वा कर ढोलक बना देंगे और बजाएंगे बहुत जोर से। एक डायलॉग उनका है, ओ भोस डॉट डॉट वाले, ओ भो डॉट डॉट वाले चाचा, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं उनके अगले डायलॉग की तरफ। हिंदी फिल्म के हीरो हैं हम बे, हिंदी फिल्म के हीरो हैं बे हम, हमें कोई नहीं मार सकता, हम अमर हैं। हिंदी फिल्म के हीरो हैं बे हम, हमें कोई नहीं मार सकता, अमर हैं हम। क्या क्या डायलॉग हैं, डायलॉग सुनते जाइए, पिक्चर में एकदम बंधे रहेंगे। एक एपिसोड खत्म होगा, आपको नींद आएगी लेकिन आपका दिल ही नहीं कहेगा सोने के लिए, सोचेंगे कि एक एपिसोड और देख लें। मतलब इस तरह की हर एपिसोड की एंडिंग हुई है कि जिससे कि एकदम बांध के रख देता है। हम अपना खुद बता रहे हैं, चाहे उसका पहला पार्ट हो चाहे दूसरा पार्ट, दोनों में समझ लीजिए बेचैनी सी बनी हुई थी। अब तो तीसरे पार्ट के लिए एकदम मुझे बेसब्री से इंतजार है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं उनके अगले डायलॉग की तरफ। आदमी के लिंग में और बंदूक में ज़्यादा फर्क नहीं होता, आदमी के लिंग में और बंदूक में ज़्यादा फर्क नहीं होता। दोनों को हथियार बोलते हैं, दोनों हाथ में हो तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। दोनों को जब काम फायर करते हैं तो बहुत मज़ा आता है, दोनों को जब फायर करते हैं तो बहुत मज़ा आता है। भो डॉट डॉट री, भो डॉट डॉट री, आप समझ जाइएगा उसका पूरा कि वो डॉट डॉट री के अमर हैं बे चूतिया नहीं है, अमर हैं बे चूतिया नहीं है। एक इसमें और है, भो डॉट डॉट री, भो डॉट डॉट री के गुटखा थोड़ा कम खाया करो, टट्टों का कैंसर हो जाएगा। भो के डॉट डॉट, भो के डॉट डॉट री के गुटखा थोड़ा कम खाया करो, टट्टों का कैंसर हो जाएगा। दुश्मन को अगर टाइम पर ना निपटाया जाए तो आगे चलकर बवासीर बन जाता है। इनका एक डायलॉग ये भी बहुत ही मशहूर हुआ था, दुश्मन को अगर टाइम पर ना निपटाया जाए तो बवासीर बन जाता है आगे चलकर। जी हाँ, सही कहना है। तो इनके डायलॉग थे। आपको कैसे लगे, अगर आप लोग देखे होंगे इस वेब सीरीज को तो अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर दर्ज कराएं और हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, अपने जानने वालों के पास, उनके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उनके व्हाट्सएप नंबर पर हमारा लिंक शेयर करें और लाइक करें और उनसे कहें सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम इसी तरह अलग अलग टॉपिक, चाहे वो राजनीति से जुड़ी हो चाहे वो इंटरटेनमेंट से जुड़ी हो, हम लाते रहेंगे और आप लोगों को एंटरटेन करते रहेंगे और भी दूसरे सूचनाओं के बारे में आपको सूचित करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, खुदा हाफिज़।